हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी आपने यदि पिछले वाले चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे, उसमें हमने क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बनाया अलग से और पूरा थ्योरेटिकल जो चैप्टर है उसका भी बनाया, तो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें देख लीजिए या फिर डायरेक्ट चैनल पे जाके देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। देखो, अम्ल, क्षार, लवण ये तीनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। केमिस्ट्री ये जो साइंस के अंदर अलग अलग भाग होते हैं, ये केमिस्ट्री के अंदर आता है। केमिस्ट्री का हिंदी में नाम होता है रसायन विज्ञान। एक तरह से देखा जाए अम्ल, क्षार एवं लवण जो है वो केमिस्ट्री में हर स्टेज पे काम आते हैं। प्रैक्टिकल करते हो जब आप 11वीं 12वीं में जाते हो तो प्रैक्टिकल करते हो, या कॉलेज लेवल पे तो हर स्टेज पे आपको काम आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अम्ल क्या होता है और इनमें तीनों में डिफरेंस क्या है। छोटे छोटे डिफरेंस यदि आप आराम से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अम्ल देखो वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में, मतलब यदि हम इनको बिना किसी साइंटिफिक रीजन के कैसे जानेंगे, मतलब कोई साइंटिफिक प्रक्रिया अपनाएं कैसे जानेंगे। यदि हम एक आम आदमी, हमने साइंस नहीं पढ़ी, हम लैब में नहीं गए तो कैसे पहचानेंगे। यदि आपने कोई पदार्थ खाया, यदि वो खट्टा है तो वो क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे हम उदाहरण ले सकते हैं छाछ, दही, नींबू, ठीक है, आचार, ये सारे क्या हैं, अम्ल हैं, ठीक है। मतलब स्वाद में जो खा रहे हैं और वो जो खट्टा है वो क्या है, अम्ल है, ठीक है। हम पहले इनका नॉर्मल पता कर रहे हैं कि कैसे हमें पता चलेगा। उसके बाद चलते हैं हम क्षार में। इसको इंग्लिश में कहते हैं एसिड, ACID, एसिड, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्षार में। जो स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो कहलाते हैं क्षार। क्षार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, BASE, बेस, ठीक है। आपको इंग्लिश जो मेन टॉपिक्स हैं उनकी इंग्लिश याद रखनी चाहिए यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो। अब देखो, कड़वे होते हैं तो इसका उदाहरण होता है आपका हल्दी। हल्दी जो हम सब्जी बनाते टाइम डालते हैं, पीले कलर की, जानते होंगे आप। और या सिरका, और भी बहुत सारे उदाहरण है। मतलब जो भी हम यदि टेस्ट करेंगे तो वो क्या हो, कड़वा उसका स्वाद आए तो वो एक क्या है, क्षार है। अब बात करते हैं लवण। लवण को इंग्लिश में कहते हैं साल्ट, SALT, साल्ट यानी नमक, नमक या लवण। अब लवण बहुत प्रकार के होते हैं, हम सभी जानते हैं NaCl, इसको साधारण नमक कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं, ठीक है, साधारण नमक, जिसका हम उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं। अब ये तो हो गया इनका कुछ बेसिक्स कि भैया हम कैसे पता करेंगे कि ये क्या चीजें हैं, ये क्या चीजें हैं। अब देखो अम्ल के अंदर, अम्ल का यदि हम वैज्ञानिक रूप से पता करना चाहें कि अम्ल कैसा होता है तो इसमें हमें पता करने के लिए क्या करना होगा, एक लिटमस पत्थर आता है। देखो मैं दिखाता हूं आपको। देखो, वैज्ञानिक तरीके से हमें पता करने के लिए लिटमस पत्थर आता है एक इस तरह का कुछ। ये हालांकि लिटमस पत्थर नहीं है, ये अलग टाइप से पेपर आता है। इस तरह का एक लिटमस पत्थर आता है, ठीक है, वो अलग अलग कलर के आते हैं। तो यदि आपने नीला लिटमस पत्थर को यदि किसी विलियन में डुबोया और यदि वो लाल कलर का हो जाता है, ठीक है, नीला क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। जैसे मान लो कि ये लिटमस पत्थर है, ये यदि मैंने इसमें डुबोया किसी भी विलियन में, यदि वो लाल हो गया तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, ठीक है। लैब में ज्यादातर यही टेक्निक काम में लेते हैं क्योंकि वहां पे कुछ विषैले पदार्थ भी होते हैं जिनकी अम्लीयता या क्षारकता हमें जांच करनी होती है। तो एक एक को हम जीभ से टेस्ट करके देखेंगे तो हमें हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए जो लिटमस परीक्षण है वो किया जाता है। उसके बाद आता है क्षार। क्षार क्या होता है, क्षार में यदि हम लाल जो लिटमस पत्थर है
यदि उसको किसी विलीन में डुबोते हैं और यदि वो नीला हो जाता है तो वो क्या होता है, क्षार होता है। इसके लिए लिटमस परीक्षण नहीं किया जाता, इसके लिए बड़े परीक्षण किए जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया, ये साइंटिफिक तरीके से पता करना है, ये आम लोगों के लिए है, जो पढ़ते नहीं है उनके लिए है कैसे किया जाता है। ठीक है, ये इतना हो गया आपका क्लियर। अब देखो, अब इसमें अगला पॉइंट आता है आपके चैप्टर में सूचक। सूचक क्या होते हैं? देखो, सूचक का अर्थ होता है सूचना देने वाले। क्या होता है? सूचना देने वाले। जैसे कि हमारे घर पे डाकिया आता है किसी का, आजकल तो बंद हो गया, लेकिन हमारा जो फोन है एक तरह से देखा जाए तो वो क्या, एक सूचना देता है हमें कि हमें यदि किसी न्यूज का ऐप डाउनलोड करके रखते हैं तो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है कि आज वहाँ वो घटना हो गई। इसी तरह जो सूचक है वो सूचना देने वाले होते हैं, और ये सूचना किस चीज की देते हैं? अमल और क्षारक की। ठीक है, तो अमल और क्षारक की ये देते हैं सूचना। कैसे? देखो, जो सूचक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक और एक होते हैं गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक जैसे हल्दी, फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि आपने कोई कपड़ा है उस पर यदि हल्दी लग गई, पीला हो गया, अब यदि उस पर आप कोई अम्लीय पदार्थ गिरा देते हो या जानबूझकर या कैसे भी, आप इसका प्रैक्टिकल आराम से घर पे भी कर सकते हो। तो यदि आप अम्लीय पदार्थ हल्दी लगे हुए कपड़े पे गिरा देते हो तो जो वहां से जो रंग था उसका पीला था वो रेड हो जाएगा, और ये किसका सूचक होता है? ये सूचक होता है आपका क्षार का। हल्दी क्या होती है? क्षार होती है, कड़वा होता है। अब गंधीय सूचक क्या होते हैं? ये वे सूचक होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर अम्लीय या गंधीय, अम्लीय या क्षारकीय गंध निकालते हैं। गंध का अर्थ होता है सुगंध, सुगंध या स्मेल, टेक्निकल नाम होता है साइंस में इसका गंध। तो यदि कोई अम्ल, ये जो गंधीय सूचक है वो अम्लीय या क्षारकीय, मतलब जैसे खट्टा होगा तो उसकी स्मेल अलग आएगी, हल्दी की स्मेल अलग आएगी, तो अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में यदि मिलकर अपनी क्षारकीय और अम्लता की सुगंध निकाल देते हैं उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। देखो, हम पढ़ेंगे कि अम्ल एवं जो क्षार है वो धातु के साथ क्रिया करके कैसा प्रकार का क्या अभिक्रिया करते हैं ये पढ़ेंगे। तो पहली जो अभिक्रिया है वो हम पढ़ रहे हैं अम्ल के साथ। अम्ल की जब धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं हम, अम्ल के साथ धातु की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये समीकरण है। ठीक है, अब इसमें आप अलग अलग तत्व डाल सकते हो। जैसे अम्ल है तो अम्ल का साधारण सा उदाहरण होता है HCl। HCl कहाँ पाया जाता है? हमारे पेट के आमाशय के अंदर पाया जाता है, स्टमच के अंदर, जो हम पाचन तंत्र में पढ़ेंगे इसको। उसके बाद एक धातु लेनी है हमें, तो धातु हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें लेता हूँ Zn, जिंक। ठीक है, अब क्या करना है? लवण बनाना है। लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, तो लवण एक तो ये बन जाएगा ZnCl2। ठीक है, जिंक क्लोराइड प्लस एक हाइड्रोजन ये बच गया, तो ये क्या हो गया? H2 गैस। ध्यान रखना, हाइड्रोजन कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं होता, अर्थात एक H नहीं होता, ये गलत है, हमेशा H2 की फॉर्म में होता है। तो समझ में आ गया? अम्ल के साथ जब धातु अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, जैसे कि HCl प्लस Zn, जिंक ZnCl2 प्लस H2। अब देखो, एक अभिक्रिया हो गई। अब दूसरी अभिक्रिया है क्षार। क्षार के साथ जब हम धातु की अभिक्रिया करवाते हैं तो सेम यही रिएक्शन होती है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल के लिए हम कैसे लेंगे? तो क्षार क्या है? क्षार हम जैसे ले लेते हैं इसमें NaOH। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अम्ल और क्षार कैसे, बाकी हम आगे थोड़ा सा जब पार्ट में आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम पहचानेंगे। तो जैसे अम्ल है, बेसिकली जो H प्लस आयन त्यागता है वो अम्ल कहलाता है, OH माइनस जो त्यागता है वो क्या कहलाता है? क्षार। OH माइनस जहाँ पे निकलता है वो क्षार, और H प्लस जहाँ पे निकलता है वो क्या होता है? अम्ल। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे OH माइनस निकल रहा है तो ये क्या है? क्षार। ये टूटेगा तो इस तरह से हो जाता है Na प्लस और OH माइनस, तो ये हो जाएगा।
अभी फिलहाल हम इनकी बात नहीं करेंगे। अभी NaOH प्लस यहाँ पे भी हम एक धातु ले लेते हैं जिंक। अब ये बनाता है लवण, तो ये लवण बनाएगा तो ये बना देता है आपका, देखो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं H2 लिख लिया, Na2ZNO2, ठीक है, Na2ZNO2, ठीक है, सोडियम जिंकेट बना देता है। ये क्या है, लवण है, ये भी क्या है कि लवण है। तो ये दो अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो गई। अम्ल एवं क्षार जब धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, चाहे अम्ल करो या क्षार करो, क्या बनाते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि अम्ल के साथ धातु की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आपको डायरेक्ट लिखना है हाइड्रोजन गैस। अब जो दूसरी अभिक्रिया आती है, देखो वो पहले वाली अम्ल और क्षार के अलग अलग थी तो इसलिए वो 2 गई। अब दूसरी अभिक्रिया आती है कि जब हम धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ करवाएंगे तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा। देखो सबसे पहले समझते हैं धातु कार्बोनेट क्या होता है। जो CO3 होता है, CO3, ठीक है, CO3 जो होता है उसे टेक्निकल भाषा में मतलब साइंस की भाषा के अंदर कार्बोनेट कहते हैं। इसके साथ जब धातु कोई जुड़ जाती है तो ये हो जाता है धातु कार्बोनेट। जैसे यहाँ पे मैंने जिंक कार्बोनेट लिखा है। अब होता है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अंदर यदि कोई धातु जुड़ जाए पहले, फिर कोई हाइड्रोजन आ जाए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ZnHCO3 जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो जाता है धातु कार्बोनेट। अब इसकी अभिक्रिया जब हम अम्ल के साथ करवाते हैं तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनता है। फॉर एग्जाम्पल लिया है, ये देखो मेन समीकरण होता है। फिर हम इसमें जैसे यहाँ पे धातु कार्बोनेट है तो इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिप्लेस करेंगे, या फिर हम यहाँ पे धातु कार्बोनेट की जगह जैसे मैंने एग्जांपल लिया है जिंक कार्बोनेट का, यहाँ पे आप और कोई भी ले सकते हो, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हो, बहुत सारे हैं, ठीक है। जिंक कार्बोनेट यहाँ पे आपने लिया जिंक ZnCO3 प्लस अम्ल HCl ले लिया। अब इसकी अभिक्रिया जब आप कराओगे तो ये जिंक क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O के अंदर टूट जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी दूसरी। अब देखो तीसरी अभिक्रिया आती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब आप अम्ल और क्षार की अभिक्रिया आप करवाते हो तो वो क्या बनाता है, लवण प्लस जल बनाता है। इंग्लिश के अंदर देखना चाहें तो जब आप एसिड और बेस की एक साथ क्या करवाओगे, रिएक्शन करवाओगे तो ये बन जाता है साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल लेते हैं। अम्ल क्या लेते हैं, यहाँ पे HCl प्लस क्षार NaOH। लवण क्या बनाएगा, देखो Na यहाँ से निकलेगा, Cl यहाँ से निकलेगा तो ये बन जाता है NaCl प्लस ये क्या बच गया H2O। तो ये होती है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार को दोनों को मतलब खट्टे और कड़वे को जब आप एक जगह मिलाएंगे तो वो नमकीन का हो जाएगा और साथ में कुछ पानी भी निकल जाएगा। ट्रिक से याद करना चाहो, खट्टे और कड़वे को जब आप मिलाओगे इसका स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। लवण का स्वाद कैसा होता है, थोड़ा नमकीनी। और जल कैसा होता है, जल का कोई स्वाद नहीं होता। जल स्वादहीन, रंगीन और गंधहीन होता है। ना तो उसमें कोई सुगंध होती है, ना उसमें कोई कलर होता है, ना इसमें कोई स्वाद होता है, ठीक है। तो आप जब खट्टे को कड़वे के साथ मिलाओगे, खट्टा और कड़वा जब मिल जाएगा तो थोड़ा नमकीनी टेस्ट हो जाएगा और साथ में थोड़ा जल भी बन जाएगा। इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में लिखना है अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया करवाते हो तो लवण प्लस जल बनता है। अब अगली अभिक्रिया आती है कि जब हम अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। देखो सबसे पहले समझना है कि धातु ऑक्साइड होता है
क्या? धातु ऑक्साइड होता है, धातु आप जैसे जिंक वगैरह कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसकी जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो जाती है, यानी ZNO उदाहरण के लिए, तो धातु मतलब कोई भी और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसे कंप्लीट रूप से कहते हैं धातु ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ करवाई जाती है तो लवण प्लस जल बनता है। आप एक चीज नोटिस करें, यहाँ पे एक चीज, सिर्फ यहाँ पे एक चीज का अंतर है, किससे? उदासीनीकरण अभिक्रिया से, उदासीनीकरण अभिक्रिया से। उदासीनीकरण अभिक्रिया और इसमें एक ही अंतर है, वहां पे यहाँ पे क्या होता है, धातु ऑक्साइड की जगह क्षार होता है, क्षार प्लस अम्ल या अम्ल प्लस क्षार, मतलब इधर अम्ल और क्षार होते हैं, वो लवण प्लस जल बनाते हैं। लेकिन धातु ऑक्साइड के अंदर यहाँ पे धातु ऑक्साइड होता है और क्षार हट जाता है। तो धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ करवाई जाती है तो लवण प्लस जल बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए धातु ऑक्साइड मान लेते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस अम्ल कौन सा हो गया, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, लवण, ये मिलके क्या बना लेते हैं, लवण जिंक क्लोराइड प्लस H2O। तो इसमें आप ट्रिक से इसको याद रख सकते हो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में तो यहाँ पे क्षार आएगा और धातु ऑक्साइड में क्षार हटके क्या आ जाएगा, यहाँ पे धातु ऑक्साइड। सिर्फ इस एक शब्द का अंतर है और यहाँ पे फिर इनके जो है सूत्र वो एक्सचेंज हो जाएंगे। अब देखो थोड़ा सा हम एग्जाम में देखते हैं कि इनकी क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। एग्जाम में यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं अभिक्रिया से तो कैसे करने, जैसे मान लो आपको यही प्रश्न आ जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया देखकर समझाइए, ठीक है, या अभिक्रिया लिखकर समझाइए। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आंसर राइटिंग में सबसे पहले यहाँ लगाओगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, फिर ऐसे करके ऐसे लगाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लिखोगे अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण प्लस जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर नीचे आप लिखोगे अम्ल प्लस क्षार और आगे लिखोगे लवण प्लस जल। अब देखो कई लोग यहाँ तक ही लिख के छोड़ के आ जाते हैं। अब एग्जामिनर ये तो हमारी परिभाषा से जो सूत्र लिख रहा है निकला है वो है, ठीक है, ये तो परिभाषा ही हो गई एक तरह से, इसको हमने टेक्निकल थोड़ा सा शॉर्ट करके बता दिया। अब यहाँ पे नीचे वो सूत्र भी लिखना है पूरा, HCl प्लस NaOH, आगे क्या आएगा NaCl प्लस H2O, तो ये पूरा यहाँ पे लिखना है। इस तरह से हमें इन अभिक्रियाओं से जो प्रश्न आते हैं वो करने हैं। आज के लिए बस ये अभिक्रिया ही पढ़ते हैं, आगे की जो है इसमें देखो 2.1 जो है पॉइंट वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कल हम पढ़ेंगे 2.2 और 2.3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।